हेलो एवरीवन, आज है 12 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा ग्रुप का दमदार शेयर है। काफ़ी लंबे अरसे से ये शेयर हमें लगातार टूटता हुआ नज़र आया, लेकिन कोरोना काल में अगर देखा जाए तो इस शेयर ने बढ़िया छलांग लगाई है। पिछले साल कोरोना की वजह से 65 रुपीज़ तक ये शेयर टूट गया था और बाद में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 355 रुपए तक ये शेयर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ गया था। अभी गिरावट जरूर आई थी क्योंकि भैया जो जेलर का जो मैनेजमेंट है उनकी कमेंट्री भी आई थी कि भैया जो अभी हाल फिलहाल में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है, जिससे प्रोडक्शन जो है उस पर कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा खतरा मंडरा सकता है। मतलब थोड़ा सा कम प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि 2-3 महीने में सिचुएशन बेहतर हो जाएगी और ये जो शॉर्टेज है उससे हम बाहर भी आ जाएंगे। तो उनके इस कमेंट्री की वजह से ऐसा हुआ कि 350-355 रुपए का शेयर टूट के 300 रुपए के करीब पहुंच गया। और उसके बाद जब मार्केट पिछले पिछले हफ्ते अगर हम देखें तो बेयर मार्केट था और वहां पर थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन उस गिरावट में खरीदारी के मौके कई सारे थे। टाटा मोटर्स को लेकर एक कमेंट्री मेरी हमेशा से रही है कि देखो, 300 के रुपए के नीचे मिलता है, बाइंग के मौके हैं यहाँ पर। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले एक साल से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर रही है। चाहे शेयर 65 के रुपए पर अवेलेबल था, 100 पे था, 200 पे था, 250 पे था, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। लेकिन जब वो 300 से ऊपर निकला तब मैंने कहा था कि अब थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। प्रॉफिट बुकिंग कभी भी यहां पर देखने को मिल सकती है, लेकिन 300 के नीचे जब भी जाएगा खरीदारी के मौके बनेंगे, ये मैं कई बार कहता आया हूं। और आज जब 306 रुपए के ऊपर शेयर है तो बात करना बनता भी है कि मौका है कि नहीं, कहां पर खरीदारी करे, किस तरीके से बाइंग करे, क्या टारगेट लेकर चले और कितना वक्त लगेगा। उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं टाटा मोटर्स की। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में जहां था वहीं पर आ चुका है। लेकिन 311 रुपए से टूटकर 285 रुपए तक गया, लेकिन बढ़िया रिकवरी भी आई। हर बार कहा है कि इसका जो एक स्ट्रांग सपोर्ट है वो 290-285 के पास एक स्ट्रांग सपोर्ट है। एक साल में अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि शेयर इससे पहले 285 पर गया था, वहां से बाउंस बैक किया, दोबारा टूट के 285 रुपए के आसपास ये गया था, वहां से दोबारा बाउंस बैक किया, इसने कर दिया, दोबारा टूट के वहीं पर आया था और वहां से दोबारा बाउंस बैक किया। कई बार ये चीज मैंने बताई है कि 285 रुपए के आसपास, 290 रुपए के आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट है। वहां पर अगर शेयर जाता है तो बाइंग के मौके बनते हैं। 300 रुपए के नीचे ये शेयर खरीदा जा सकता है। यहां पर अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 3.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 46.41% की होल्डिंग है। अच्छी बात यह कि प्रमोटर यहां पर खरीदारी कर रहे हैं। पिछले साल प्रमोटर के पास 42% की होल्डिंग थी, प्रमोटर ने 4% से भी ज्यादा की होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एफआईएल्स ने खरीदारी करी है, म्यूचुअल फंड ने भी यहां पर खरीदारी करी, इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी बिकवाली भी यहां पर जरूर करी है। 14.28% की होल्डिंग एफआईएल्स ओन करते हैं, 5.78% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 4.83% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहां पर लेकर बैठी हुई है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में नजर आता है भैया सिटी बैंक, न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट, जिनके पास 10.37% की बड़ी होल्डिंग है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 14.11% के आसपास है। टाटा मोटर्स में देखा जाए तो भैया इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुंझुनवाला ने भी एक बड़ा पैसा लगाया है और उन्होंने इसी साल टाटा मोटर्स के शेयर में खरीदारी भी करी है। टाटा मोटर्स के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अच्छी है, तेजी के संकेत अभी भी यहां पर बने हुए हैं। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने की बात करें और 5% लोग यहां पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। देखिए, टाटा मोटर्स के टारगेट को लेकर देखा जाए तो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की काफी ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्री है और हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की सलाह है कि भैया खरीदारी करो, 375 का टारगेट आ सकता है। शेर खान की खरीदारी की सलाह है, 430 रुपए का टारगेट प्राइस है। मोतीलाल ओसवाल की खरीदारी की सलाह है, 400 रुपए का टारगेट प्राइस है। और एमकी ग्लोबल की खरीदारी की सलाह है, 375 रुपए का टारगेट प्राइस उनके द्वारा भी बताया गया है। इतना ही नहीं, अगर हम यहां पर देखने की कोशिश करें तो जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी है वहां पर आप देखेंगे कि प्रमोटर के द्वारा बिकवाली के ट्रेड्स ना के बराबर है। प्रमोटर जब भी आते हैं खरीदारी करते हैं। आप देखिए, मार्च में ही इसी साल
प्रमोटर ने बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी थी, बहुत बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर के द्वारा खरीदी गई थी। 2,36,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स खरीदे गए थे। पिछले और इससे पहले फरवरी में भी प्रमोटर ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी थी। मतलब भैया प्रमोटर यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदते हैं, साल में 3-4 बार आते हैं, बड़ी खरीदारी करते हैं, चले जाते हैं। बेचने के बाद प्रमोटर कभी नहीं करते हैं यहाँ पर। हालांकि एक दिक्कत है कि कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है। 2016 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था और ये वो वक्त था जहां 2016 से इसकी हालत खराब होना शुरू हुई थी। अगर हम देखें तो हम सब जानते हैं कि 2016 से शेयर आप देखें तो तकरीबन 600 रुपए के आसपास था, टूटना शुरू हुआ। रीज़न भी ये था कि भैया इस वक्त उन्होंने एक हाथी पाल रखा था जिसका नाम था JLR, जैगुआर लैंड रोवर, और काफ़ी सारे पंगे चल रहे थे वहाँ पर। कंपनी को लगातार नुकसान हो रहे थे, बिक्री हो नहीं रही थी। JLR का जो बड़ा मार्केट है वो यूरोपियन कंट्रीज़ है और चाइना है, लेकिन बिक्री बहुत कम वहाँ पर देखने को मिल रही थी। शुरू में काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन बाद में बिक्री बहुत कम हो गई और यही वजह थी कि टाटा मोटर्स को एक बड़ा नुकसान वहाँ पर हो रहा था और यही वजह है कि शेयर टूट के बिखरने लगा। लेकिन अभी की जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये कहती है कि JLR का परफॉर्मेंस में अच्छा इंप्रूवमेंट आया है और टाटा मोटर्स तो भैया अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है। टाटा मोटर्स के बारे में अगर हम देखें तो रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है, लेकिन फिर भी ये उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। 3 लाख करोड़ के रेवेन्यू 2.5 लाख करोड़ तक पहुंचे हैं। कोरोना काल में मैं मानता हूं कि अच्छे रेवेन्यू है, उतने बुरे भी नहीं है। प्रॉफिट हालांकि पिछले 3 सालों से कंपनी प्रॉफिट में तो नहीं है। कंपनी को लगातार नुकसान हो रहे हैं, बड़े नुकसान हो रहे हैं, लेकिन कंपनी में जो तेजी बनी है पिछले 1 साल में वो वाकई काबिले तारीफ है। और उसका रीजन जो है सबसे पहला वो है कि भैया इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है यहाँ पर। JLR ने तो अनाउंस कर दिया कि भैया 2025 तक हम फुल्ली इलेक्ट्रिक बन जाएंगे, मतलब जो भी गाड़ियां हमारे वहां से निकलेगी वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। टाटा मोटर्स ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि 2025 तक 10 इलेक्ट्रिक गाड़ियां वो मार्केट में उतार देगी। हर साल 2 इलेक्ट्रिक कार टाटा मोटर्स मार्केट में उतारेगी। ये बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है उनकी। और देखिए टाटा मोटर्स गाड़ी लॉन्च कर रहा है, दूसरी तरफ टाटा पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको बना रहा है। टाटा पावर ने अगर हम देखें तो कम से कम 75 जैसे शहरों में 400 से भी ज़्यादा इन्होंने चार्जिंग स्टेशन लगा दिए हैं और साल के अंत तक इनका टारगेट है 600 से भी ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करना। तो ये अच्छी बात है। एक कंपनी भैया गाड़ी बना रही है, एक कंपनी है जो चार्जिंग स्टेशन लगा रही है और एक और कंपनी है टाटा ग्रुप की ही है और वो है टाटा केमिकल, जो भैया बैटरी बनाएंगे इस गाड़ी में इस्तेमाल होने वाली। तो ये बोनस शेयर है मेरी तरफ से टाटा केमिकल। और अगर आपको पता हो तो टाटा केमिकल के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था जब एक बहुत बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, जब पिछले क्वार्टर में इनके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए थे और शेयर 700 रुपये से भी नीचे टूट गया था। और तब मैंने कहा था कि मौका है, खरीदारी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। और आज 700 रुपये का शेयर 900 तक पहुंचने की कगार पर है, वो भी बहुत ही कम दिनों में। तो अगेन नज़र रख सकते हो टाटा केमिकल्स के ऊपर। टाटा मोटर्स मुझे पसंद है लेकिन 300 रुपये के नीचे, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ 300 रुपये के नीचे मिलता है, खरीदारी करके आप यहाँ पर चल सकते हो। लेकिन ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है, बेचने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको कैरी कर सकते हो। चीज़ें और बेहतर होती हुई नजर आएगी। फेस्टिवल सीजन जैसे आएगा नज़दीक वैसे वैसे गाड़ियों की बिक्री आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। और जैसे ही कोरोना थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगा, सरकार एक के बाद एक नए बिल्स लेकर आएगी। स्क्रैपिंग पॉलिसी वाला जो अभी भी मामला अटका हुआ है, मतलब है तो क्लियर ही, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाना शुरू हो जाएगा। तो चीज़ों को ध्यान में रखिए। और टाटा मोटर्स मेरे हिसाब से 300 रुपये के नीचे मुझे महंगा नहीं लगता अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो। और मेरी सलाह होगी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करवाना यहाँ पर, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।